हेलो फ्रेंड्स, सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के जो आपका 9.1 एक्सरसाइज है उसका पहला नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग का ये भी क्या है, खंभा है फ्रेंड्स, और आपका एसी क्या है, एसी यहाँ से यहाँ ताना हुआ डोरी है, यानी इस खंभे पर यहाँ से यहाँ ताना हुआ डोरी है। हम लोग को खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग निकाल लेंगे कैसे, चलिए लिखते हैं। देखिए, जैसे ये फिगर ऑलरेडी आपका किताब में छपा हुआ है, तो पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले एक चीज़ लिखना होगा जो इसमें दिया है। लिखना है क्या चीज़, लिख दीजिए, चूंकि ए बी खंभे है तथा ए सी खंभे से तनी हुई डोरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को देखिए, हम लोग को खंभे की ऊंचाई निकालना है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे इससे हम लोग का ए बी का निकल जाए। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग यूज कर लेंगे क्या चीज़ का, साइन थीटा का, ठीक है फ्रेंड्स। चूँकि साइन 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल जो बनाया है 30 डिग्री का है, तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है हम क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हम लोग का, ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, और कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है, लिख दिए। और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। सभी को हम याद रखना होगा कि साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, सभी एंगल का मान याद होना चाहिए, नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिख दिए हैं, और ए बी का मान तो हम लोग का कुछ नहीं है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। और ए सी का वैल्यू क्या है, 20 लिख दिए हैं, 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 इंटू ए बी क्या होगा, 2 ए बी, और 1 इंटू 20 क्या होगा, 20 मीटर। और ए बी यदि लिखेंगे तो ए बी का क्या होगा, 20/2 मीटर, 2 इंटू 10, इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर 10 मीटर। अतः हम लोग लिख देंगे, नीचे लिख देंगे फ्रेंड्स, अतः खंभे की ऊंचाई यानी ए बी ब्रैकेट में लिख देने से बेटर होगा कि कौन सा हाइट हम लोग निकालें, ए बी इक्वल टू द मीटर। हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग 9.1 का ही हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखा हुआ, आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी जो उसका ऊपर वाले भाग यानी उसका जो नीचे वो सट जाता है। दिखाएंगे फिगर में फ्रेंड्स की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये पेड़ है, इसको डॉट डॉट दिखाने के रीजन हम बता देंगे क्यों डॉट डॉट दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये डॉट डॉट दिखाने का रीजन यही है कि ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर छो जाता है। पहले तो बोला है क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए बोला था कि एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये वाला भाग हम लोग का मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये पार्ट ही टूट के यहाँ पर, यानी ये टूटता है तो नीचे सट जाता है। तो ये टूटा है तो ए को हम लोग ए डैश मान लेंगे, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। इतना कर लिए। एंगल कितने का है फ्रेंड्स, 30 डिग्री का एंगल बना है। जब टूट जाता है तो उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये तो हम लोग का 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे जो जो इसमें हम लोग ड्रॉ किए हैं उसको ही लैंग्वेज में हम लोग पहले लिख देंगे फ्रेंड्स। लिख देंगे, माना ए सी टोटल है, ए सी पेड़ है, तथा ए बी क्या है, टूटने से पहले का भाग है। ए बी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है। और
ए डैश बी या बी ए डैश, जो लिखिएगा बी ए डैश पेड़ के टूटने के बाद की स्थिति है। लिख दिए। जैसे जैसे घटनाएं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार फिगर को लिखे हैं उसके अनुसार हम लोग ड्रा कर दिए हैं। फ्रेंड्स चलिए अब सॉल्व इसको कर देते हैं। क्या चीज़ पहले हम लोग को निकालना है, क्या चीज़, ये पार्ट, तब हम लोग इसको निकालेंगे क्योंकि टोटल हाइट तो अभी टूटने के बाद हाइट ये है, यानी ए बी और बी ए डैश क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं चूँकि ए बी बराबर बी ए डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करना है क्या, हम लोग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी सी ए डैश। ठीक है, या बी ए डैश सी जैसे लीजिएगा, तो हम लोग क्या करें, इसको आगे कर देते हैं बी सी ए डैश, बी सी ए डैश में। ठीक है स्टूडेंट, इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो उसको लिख दिए, लगा देंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि हमें पहले BC निकालना है। और ये जो हम लोग का दिया था फ्रेंड्स वो कितना है, 8 मीटर का, क्वेश्चन में ही मेंशन है 8 मीटर है, लिख दिए हैं। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हम लोग का होता है P/B, तो P की जगह क्या है BC और B की जगह क्या है B, ये वाला होगा बेस, मैंने C A डैश लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना है, देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और BC का मान कुछ नहीं है तो हम लोग BCA लिख देंगे, और CA डैश का मान क्या है 8 मीटर लिख दिए। इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से √3 BC 1 × 8 क्या होगा 8 मीटर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 8/√3। ठीक है, मीटर को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, BC निकल गया। अब हम लोग को BA डैश निकलना है, क्योंकि इसका ये BA डैश और AB बराबर है, ये पार्ट यदि हम लोग का मान निकल जाएगा तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे हम लोग सेकेंड स्टेप में कर देते हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं। अब हम लोग को इस निकालना है क्या BC, तो हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे cos 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना है तो हम लोग 23 डिग्री ही लिखेंगे फ्रेंड्स। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, जानते हैं B/H, तो B हम लोग का क्या है ये वाला, यानी C A डैश, और H निकालना है, H ये है B A डैश, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स √3/2, और C A डैश का मान देखिए 8 मीटर है, 8 लिख देंगे, और B A डैश का मान नहीं है तो B A डैश ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, √3 × B A डैश यानी V A डैश, और 2 × 8 क्या होगा 16। ठीक है मीटर, तो B A डैश बराबर क्या होगा 16/√3, ये नीचे आ जाएगा √3 मीटर। अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल को AC बराबर क्या होगा AB + BC। ठीक है, चूंकि क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई यानी AC बराबर क्या होगा AB + BC। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कर दिए इसको, तो AB का मान क्या है, AB के बदले हम लोग BA डैश लेंगे। क्यों BA डैश लेंगे, बता दे रहे हैं क्यों ले रहे हैं BC, क्योंकि पहले ही हम लोग मेंशन कर चुके हैं फ्रेंड्स क्या चीज़, कि AB बराबर है BA डैश, यानी ये जो भाग है AB टूट के आया है तो ये वाला पार्ट होगा, यानी ये और ये आपका बराबर है, तो हम लोग लिख दिए हैं। अब इसको करना है कि मान बैठा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा BA डैश का मान देखिए 16/√3 है, अब BC का मान यहाँ पर है 8/√3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, √3 का एलसीएम क्या होगा √3, इधर √3 को √3 से डिवाइड कीजिएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 ही होगा, सेम वैसा ही यहाँ 8 होगा बाहर में मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, 16 और 8 कितना होता है 24, और √3 नीचे है मीटर। देखिए एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि रूट नीचे नहीं रह सकता, कोई भी संख्या रूट में नीचे रहने से उसको क्या करते हैं, हरफर्मीकरण कर देते हैं, तो कर देते हैं। चलिए √3 है तो √3 से क्या होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए क्या होगा आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 24 × √3 क्या होगा 24√3, 24√3, और 3 √3 × √3 क्या होता है 3, तो 24 को 3 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 8, तो हम लोग का ऑल आंसर निकल के क्या आ गया
8√3, ठीक है। यानी हम लोग का जो पेड़ की ऊंचाई होगा फ्रेंड्स वह 8√3 होगा, यानी टोटल ये वाला हम लोग का ऊंचाई निकल के आ गया है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि आपको मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट आपको यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।